नमस्कार। आज हम लोग करंट का टॉपिक देखेंगे। करंट के टॉपिक में स्पेशली आज हम लोग मणिपुर के बारे में जानेंगे कि आखिर मणिपुर में ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण इतना दंगा फसाद हो रहा है, काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है उसको जानेंगे और कुछ करंट को देखेंगे। तो मणिपुर पहले जान जाते हैं कि मणिपुर ये है कहाँ। मणिपुर पूर्वोत्तर राज्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश के नीचे और नागालैंड के ऊपर है, और ये म्यांमार से इसकी सीमा मिलती है और एक तरफ असम से मिलती है सीमा। मणिपुर में 60 विधानसभा की सीट है और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह जो कि बीजेपी के हैं, और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। तो मणिपुर के बहुसंख्य मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का फैसला मणिपुर के उच्च न्यायालय ने दिया है। मणिपुर के बहुसंख्य आबादी यानी कि मणिपुर में जो भी आबादियां हैं, मणिपुर में मुख्यतः 3 आबादी है। एक मैती है, एक नागा है और एक है कुकी। नागा और कुकी, ये 3 मुख्यतः वहाँ की जनजाति है। लेकिन नागा और कुकी ही वहाँ की अल्पसंख्यक, मतलब ये यूँ कह लीजिए कि वहाँ की सबसे कम आबादी है, लेकिन उसको अधिकार सबसे ज़्यादा मिले हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति का उसको दर्जा है। और मैती जो है बहुसंख्य आबादी है, उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं था, लेकिन उसको जब वहाँ के न्यायालय ने जब उसको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आदेश दिया, उसके बाद से ये उपद्रव शुरू हुआ। तो मैती समुदाय इम्फाल घाटी में रहती है जो कि 53% आबादी है, ज़्यादातर इसमें हिंदू हैं। तो मैती समुदाय मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहती है, घाटी इलाकों में रहती है। घाटी यानी कि नीचे, पहाड़ के नीचे का इलाका। और मणिपुर का अगर पूरे का क्षेत्रफल देखें तो उसमें मात्र 10% आबादी जो है 10% जो क्षेत्रफल वो घाटी का है और 90% पहाड़ी इलाका है। तो 53% आबादी रहती है। मैती समुदाय केवल घाटी में ही बस सकते हैं जो कि 10% है। यानी कि मैती यानी कि वहाँ की आबादी में 53% मैती है। मणिपुर की आबादी में 53% आबादी मैती की है, लेकिन वो कहाँ रह सकते हैं? वो 10% इलाकों में यानी कि घाटी के इलाकों में रह सकते हैं, और बाकी 90% इलाका वहाँ का पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाकों में किन की आबादी है? तो वहाँ ये नागा की और कुकी की आबादी है। घाटी में मैती समुदाय, पहाड़ी इलाकों में नागा और कुकी समुदाय का दबदबा है। मणिपुर के एक कानून जिसके तहत घाटी में बसे मैती समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न बस सकते हैं न ज़मीन खरीद सकते हैं, जबकि पहाड़ी समुदाय के कुकी और नागा कहीं भी बस सकते हैं और ज़मीन खरीद सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को ये जाना है कि ये मुख्यतः लड़ाई किस बात की है। मैती जो वहाँ की समुदाय है वो केवल 10% घाटी के क्षेत्रों में ही रह सकती है, और कुकी और नागा जो है वहाँ के 90% इलाकों में रह सकती है। उनकी आबादी वहाँ 40% है, कुल की आबादी में वहाँ 40% है, कुल की आबादी में वहाँ 40% है। लेकिन वहाँ मणिपुर में एक कानून है कि ये जो 40% आबादी कुकी और नागा की है, ये पूरे मणिपुर में कहीं भी बस सकते हैं और कहीं भी ये ज़मीन खरीद सकते हैं, इंक्लूडिंग घाटी में भी। जो 10% इलाकों में, जो घाटी में जो मैती समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ भी ये खरीद सकते हैं। लेकिन जो मैती समुदाय के लोग हैं वो बाकी 90% जो जगह है ना वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं ना वहाँ बस सकते हैं। कुकी और नागा की आबादी 40% है। यही मुख्यतः यही समस्या है। वहाँ की उच्च न्यायालय ने, मणिपुर उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया, उसके तहत इनको कहा कि आप इसे अनुसूचित जनजाति में शामिल करिए। अब अगर अनुसूचित जनजाति में ये शामिल हो जाएंगे तो ये वहाँ के बाकी जो 90% इलाके हैं वहाँ भी ये बस सकते हैं, वहाँ भी ज़मीन खरीद सकते हैं। तो वहाँ की जो 40% आबादी कुकी और नागा की है, उन्हें ये डर है कि ये हमारे ज़मीनों को हथिया लेंगे। मैती का कहना है कि ये जो दंगा फसाद हो रहा है ये बांग्लादेश, म्यांमार से आए हुए बाहरी लोग हैं जो कि उनकी तरफ से हमला कर रहे हैं। मेन समस्या यही है यहाँ का। तो यहाँ के मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, ये बीजेपी के हैं। इससे पहले ये कांग्रेस में हुआ करते थे, अभी बीजेपी के हैं। राज्यपाल हैं वहाँ के अनुसुईया उइके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। हाल ही में जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए, वहाँ 224 विधानसभा की सीटें हैं, तो हाल ही में जब चुनाव हुए तो सिद्धारमैया वहाँ मुख्यमंत्री चुने गए, उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार को बनाया गया। ये करीब 1985-86 से ही ये कर्नाटक में होता चला आ रहा है कि हर एक बार
वहाँ मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी के हो जाते हैं। एक बार बीजेपी के हो गए तो कभी जेडीएस के हो गए तो कभी कांग्रेस के हो गए। कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। विधानसभा की सीट है 224, जिसमें कांग्रेस को 135 सीट मिली है और बीजेपी को 66 सीट मिली है और 15 जेडीएस और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार हैं। कानून मंत्री भारत सरकार अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। ये राजस्थान के पूर्व नौकरशाह हैं। नौकरशाह यानी कि ये पूर्व आईएएस हैं, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। ये आप यूँ कह लीजिए कि भीमराव अंबेडकर के बाद दूसरे दलित कानून मंत्री हैं। इससे पहले भीमराव अंबेडकर जो थे वो दलित थे कानून मंत्री, उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल जो हैं तो दूसरे दलित कानून मंत्री हैं भारत सरकार के। इन्हें कैबिनेट का दर्जा न मिलकर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा मिला है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू को बनाया गया। पहले किरण रिजिजू ही कानून मंत्री थे। ऐसा कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के साथ कुछ वाद विवाद जो चल रहा है उसके कारण उनका विभाग बदला गया है। सीबीआई के निदेशक बने हैं परवीन सूद। सीबीआई जो भारत की संस्था है, एक जांच एजेंसी है, उसके निदेशक बने हैं परवीन सूद। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग आपको पता है कि योजना आयोग यानी कि जो पंचवर्षीय योजना बनाती थी उसके स्थान पर इसका गठन किया गया है। उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जो है सो 3 वर्ष, 7 वर्ष और 15 वर्ष का कार्यक्रम बनाती है। जैसे पहले 5 वर्ष के ये जो बनता था कार्यक्रम उस तरह से अब बदल गया है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी और नीति आयोग के सीईओ हैं BBR सुब्रमण्यम। सीईओ हैं BBR सुब्रमण्यम। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। विधि आयोग का काम है वैसे कानून का निर्माण करना या उस तरह के कानूनों को देखना जो कि भारत में उसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो पुराने हो चुके हैं, केवल गिनती के रह गए हैं। उस तरीके के कानून को हटाना विधि आयोग का काम है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। ये गैर संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है। महिलाओं पर जो भी जुल्म होंगे या महिलाओं के सम्मान की बात जहाँ भी रहेगी, यहाँ महिला आयोग काम करेगा। किसी महिला को कोई दिक्कत होती है, वहाँ की सरकार नहीं सुन रही है। भारत के किसी भी राज्य में अगर किसी महिलाओं के साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो रेखा शर्मा जो कि अध्यक्ष हैं महिला आयोग की, वो इसकी जांच कर सकती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम महिर, यानी कि ओबीसी आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, जनजाति आयोग का कौन है? हर्ष चौहान। इन संस्थाओं का काम है कि जो उस जनजाति या ओबीसी या जो भी समुदाय के लोग हैं उनके अधिकारों का कोई हनन न हो, उन्हें किसी भी तरह का कोई समस्या न हो, दिक्कत हो, इन सब चीज़ों को देखता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट, जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। जनजाति के हैं हर्ष चौहान और जाति के हैं विजय सांपला, यानी कि एसटी के हैं हर्ष चौहान और एससी शेड्यूल कास्ट के हो गए विजय सांपला। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यक उनको कहते हैं जो भारत में जिनकी संख्या कम है, माइनॉरिटी हैं। भारत में 6 अल्पसंख्यक आबादी है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, पारसी है, 6 लगता है हो गया, मुस्लिम हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्धिस्ट हैं। 6 जो हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हैं। अल्पसंख्यक यानी कि भारत में 6 अल्पसंख्यक हैं और उनका अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में फिर आगे हम लोग करंट को देखेंगे और भी जो होगा। धन्यवाद।